आत्मा और भूतों की दुनिया बहुत ही रहस्यमय और डरावनी है, जिनका उनके साथ सामना होता है। केवल वही लोग मानते हैं कि आत्मा और भूतों का भी इस दुनिया पर कोई वजूद है, और जिन लोगों का उनके साथ सामना नहीं होता वे लोग उन्हें काल्पनिक ही मानते हैं। खैर जो भी हो, भूत प्रेत और आत्मा का वजूद नहीं है, इनका मजाक बनाना नहीं चाहिए। ये कहने का हमें कोई सबूत नहीं मिलता है। कभी कभी हमारे दैनिक जीवन में ऐसी घटनाएं भी सामने आई है जो आत्मा और भूत के वजूद को मानने पर मजबूर कर देती है। ये कहानी भी कुछ इसी प्रकार की है। ये कहानी लुधियाना के रहने वाले एक बिजनेसमैन की है, जो कि अपने बिजनेस के काम से पूर्व अफ्रीका की राजधानी नैरोबी में जाकर रहने लगता है। एक बार उस बिजनेसमैन की पत्नी अफ्रीका से पंजाब वापस आई तो अचानक ही उसे दिल का दौरा पड़ने की वजह से उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो गई। डॉक्टर ने भी उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहे और उस बिजनेसमैन की पत्नी को आखिरकार मरना ही पड़ा। मरने से पहले उस औरत ने अपनी अंतिम क्रियाविधि के बारे में बात की थी और उसके कहे मुताबिक ही उस विधि पूर्व उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। और कुछ समय बाद उस बिजनेसमैन की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और डॉक्टरों ने उन्हें लंदन जाके अपना इलाज करवाने कही। लंदन के डॉक्टरों ने उसकी जांच करके बोला कि आपका रोग बहुत बड़ा नहीं है और तुम थोड़े समय बाद ठीक हो जाओगे। इतना सुनकर उस बिजनेसमैन ने राहत की सांस ली और फिर वो हॉस्पिटल से वापस आ गया। और उस रात को जैसे ही उसने अपने रूम का दरवाज़ा खोला तो उसे लगा कि उसके रूम में पहले से ही कोई मौजूद है। आगे जाके उसने देखा कि उसके बेड पर उसकी मरी हुई पत्नी बैठी है। यह देखकर वो बिजनेसमैन थर थर कांपने लगा। डर के कारण उसके गले से कोई भी आवाज़ नहीं निकल रही थी, लेकिन उसकी पत्नी की आत्मा ने उसके सामने जाकर बोलना चालू कर दिया। उस बिजनेसमैन की पत्नी ने बोला, आपने जिस तरह से मेरा अंतिम संस्कार किया उससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, और तुमने जो दक्षिणा में दी थी अंगूठी वो भी मैंने देखी, इसलिए मैं अब हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगी और मैं अफ्रीका से लंदन तुम्हारे साथ रहने के लिए ही आई हूँ। यहाँ पर डॉक्टरों ने आपकी जांच की, इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा शांति मिली। पत्नी की आत्मा का उसके प्रति प्यार देखकर उसके प्रति का प्यार उसके लिए और भी बढ़ गया। क्या बोलूं और क्या नहीं बोलूं, उस बिजनेसमैन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब उसकी पत्नी की आत्मा के प्रति डर दूर होने लगा और वो उसके साथ ही रहने लगा। और उनका एक बेटा भी था जो कि अफ्रीका में पढ़ाई करने के लिए गया था। और अचानक वो जिस घर में रहता था उस घर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी। उस समय रात के 12 बजे थे। उसका बेटा बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में था, इसलिए उसे कुछ मालूम नहीं पड़ा। और फिर अचानक उसकी आँख खुल गई तो उसने देखा कि पूरे घर में आग लग चुकी है और कोई उसको उठा के घर से बाहर लेके जा रहा है। उसने जानने के लिए देखा कि किसने उसको उठाया है, लेकिन उसको कोई भी नज़र नहीं आया। उसको लगा कि वो खुद ही हवा में उड़ रहा है, लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि उसको उठा के लेके जाने वाला उसकी मर्द माँ ही है। और उसकी माँ की आत्मा ने आकर ही उसको सही सलामत अपने घर से बाहर निकाला। इस पूरी घटना का सार उसको उसके पापा ने बताया और इस तरीके से एक आत्मा ने उसके पुत्र की जान बचाई। और 5 साल बाद उस पत्नी की आत्मा ने उस आदमी से विदाई की आज्ञा मांगी तो उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए और अपनी पत्नी को गले लगा लिया। जिस समय उसने अपनी पत्नी को गले लगाया तब उसका शरीर ऐसा ही था जैसा कि उसके जीवन काल में था, और उसके बाद वो अदृश्य हो गई। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। मिलता हूँ अगली कहानी में।